हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी परमाणु के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण संभव नहीं है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा युक्त कक्ष से निम्न ऊर्जा के कक्ष में हो। अब देखिए, ऊर्जा युक्त उपकोष का हम निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए, एक होता है n, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ये कोष को बताती है। और एक होता है l, ये होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकोष को बताती है। तो जिस उपकोष के लिए n+l का मान उच्च होगा, वह अधिक ऊर्जा युक्त होगा। यदि n+l का मान दो उपकोषों के लिए समान हो, तब जिसके लिए n का मान अधिक होगा, वह अधिक ऊर्जा युक्त होगा। अब देखिए, S उपकोष जो होता है उसके लिए L का मान आता है 0, P के लिए L का मान आता है 1, D के लिए L का मान आता है 2 और F के लिए L का मान आता है 3। देखिए, A विकल्प में दिया है 2s से 1s, तो यहां n का मान तो 2 है, n तो कोष की संख्या है, यहां n का मान 1 है। तो n+l जो होगा ये हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा 2+0, s के लिए l 0 और यहां पर 1+0, तो ये संक्रमण संभव है अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा के कक्ष में। B जो दिया है ये जा रहा है 2p से 1s, तो देखिए यहां पर n+l जो होगा, n 2 है, p के लिए l होता है 1, तो ये हो गया 3, और यहां पर s के लिए l तो आता ही नहीं, तो ये हो गया 1, तो ये भी संभव है। C दिया है 3d से 4p, तो देखिए n+l बराबर, n का मान 3 है, l होता है d के लिए 2, और p के लिए अगर हम देखें तो n का मान 4 है और l होता है 1, तो ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5। लेकिन n4p में n बराबर 4 अधिक है, अतः संभव नहीं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब n+l का मान बराबर आए तो जिसके लिए n का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, यही विकल्प हो जाता है सी विकल्प। देखिए 5p के लिए n+l हो जाता है, d को अगर देखें तो 5+1, और 3s के लिए हो जाता है 3+0, तो ये तो संभव है।
उत्तर सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।